आज हम बात करेंगे फेमस यूट्यूबर सादुर रहमान, जिन्हें सब डकी बाई के नाम से जानते हैं, और उनकी फैमिली के इन हालिया बयानात के मुताबिक 3 महीने गुजर चुके हैं। डकी बाई पहले फिजिकल रिमांड पर थे और अब वो जेल में हैं। इनके मुताबिक इस पूरे अरसे के दौरान कुछ अफसरान ने रिश्वत ली थी और डकी बाई की फैमिली ने इन्हीं अफसरान के खिलाफ एक्शन लेते हुए इन पर FIR दर्ज करवाई है। ये अफसरान वही थे जो डकी बाई के केस की तफ्तीश कर रहे थे। अब वो डकी बाई के साथ खुद भी जेल में हैं। साद को गिरफ्तार हुए तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं, जिसमें से 22 डेज वो फिजिकल रिमांड में रहा है और बाकी का टाइम अभी वो जेल में है। और इस पूरे केस ने साद के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, खासतौर पे घर की खवातीन के ऊपर एक गहरा असर छोड़ा है। इस सब के दौरान बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना था, बहुत से रिपोर्टर्स का, बहुत से पेजेस का, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उनके मुख्तलिफ ओपिनियंस थे, मुख्तलिफ उनके तबसरे थे। लेकिन आज की जो मेरी बात है वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज के बारे में है। एट वन पॉइंट आप सबका ये कंसर्न था, ये सवाल था कि ये केस जरूरत से ज्यादा ही ड्रैग ऑन हो गया। आज जिस पॉइंट पर हम स्टैंड करते हैं, जो एक्शन हमने NCCIA ऑफिसर्स के खिलाफ लिया है, वो एक्शन सिर्फ हमारे अपने मुफाद के लिए नहीं है। ये एक्शन उन तमाम लोगों के लिए है जो ब्लैकमेलिंग के विक्टिम बन चुके हैं। हम जब साथ से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो हम टेलीफोन के जरिए बात करते हैं, बीच में शीशा होता है और हम आमने सामने बात करते हैं। एक फिक्स टाइम हमें मुकर्रर होता है और आसपास दूसरे लोग भी आए होते हैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने। और हाँ, हमारी बातचीत होती है कि अच्छा आप किस मामले में अंदर हो, ये क्या आपका मामला है, सब कुछ। और उनकी अपनी फैमिली मेंबर्स से यही डिस्कशन होती है कि बाबा इतने पैसे हम कहाँ से अरेंज करें, बाबा अब क्या बनेगा, हमें तो ये सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। उधर मौजूद ऑलमोस्ट हर पार्टी की यही स्टोरी है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमसे पैसे निकलवाई जा रहे हैं और इनको कभी कोई रिलीफ नहीं मिलता। उनके लोग तो 2-2 साल से वहां पे बैठे हुए हैं, 2-3 साल से वो वहीं पे हैं। हमें तो फिर 3 महीने हुए हैं, लेकिन उनके 2-2 साल से वहां हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, किसी तरह का उनको बेनिफिट नहीं हुआ। और जब हम मुलाकात से बाहर निकलते हैं तो मैं, मामा, अरूब, हम आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि हम इतने लकी हैं कि हम एटलीस्ट लीगल फी हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। इस सब के बावजूद, इस सब स्ट्रेस के बावजूद वी कैन अफोर्ड थिंग्स। लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो लॉयर्स की फी दें या आना जाना, वो हार मान जाते हैं और वो अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। NCCIA जो इदारा है, ये एज एन इंस्टीट्यूशन करप्ट नहीं है। आप किसी इदारे का नाम लो, आपको हर इदारे में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन हम अनलकीली बहुत बुरे लोगों के शिकंजे में आए हैं। और डे 1 से हमारी फैमिली को भी ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। इन लोगों की ये टैक्टिक बन चुकी थी कि जब इन्होंने बंदा उठाने जाने तो अपने साथ 2-3 और लोग लेकर जाते थे, और जब बंदा उठाते थे तो कहते थे कि ये फलाना बंदा ISI का है, ये फलाना बंदा MI का है, चलो अब डील करो हमारे साथ। इस तरह इन पर प्रेशर डाल के सब कुछ निकलवाया जाता है और इनका अपना कोई मूड नहीं होता कि इस केस को लीगल चैनल के थ्रू लेकर चलें। और अभी भी जो एक्शन हमने NCCIA ऑफिसर्स के खिलाफ किया है वो एक लीगल चैनल के थ्रू ही किया है, जिसमें FIA एंटी करप्शन सेल ने हमारे साथ बहुत ज्यादा ताउन किया। उन्होंने मुकम्मल हमारा इस मामले में साथ दिया है विद सब्सटेंशियल एविडेंस। और मेरा मकसद आप लोगों को इनकरेज करना है कि अगर आपको कोई थ्रेट करता है, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ऑफिसर जिस भी रैंक का हो, आपने फौरन एंटी करप्शन सेल को इन्फॉर्म करना है विद एविडेंस, और वो आपका काम लाजमी करेंगे। दूसरी बात यह कि मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अरूब को इस मामले में फजूल में घसीटना बंद कर दें। अरूब और मेरी मदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर चुकी हैं, बहुत ज्यादा, आपकी सोच से भी ज्यादा सफर कर चुकी हैं। और उनसे फजूल तरीन सवाल पूछना, उनको कंटिन्यूसली प्रोवोक करना और अजीबोगरीब न्यूज हेडलाइंस चलाना, क्योंकि आप लोगों का ये चलता है कि ये एक टाइम में ये मामला बिल्कुल ठंडा हो गया था, मीडिया में बहुत ठंडा हो गया था। आप लोगों ने सोचा कि चलो ऐसी खबर चलाते हैं जिसमें ये दोबारा इसमें स्पार्क आ जाए। आप लोगों ने किया कि साद को 7 साल की सजा होने लगी है और पता नहीं 10-15 मिलियन का जुर्माना होने लगा है। साद से जब हम नेक्स्ट मिलने गए तो वो रो रहा था और पता ये चला मुसलसल पिछले 2 दिन से वो रो रहा है, क्योंकि इस बात पे कि क्या खबर चल रही है कि मुझे 7 साल की सजा होने लगी है। इतना बड़ा तो ये केस है ही नहीं। इसलिए मैं दोबारा कहता चलूं कि हम बेशक जो मर्जी स्टेप लें, मेरे घर की खवातीन से एक सवाल नहीं पूछा जाएगा और उनको बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं किया जाएगा। आज की जो पोजीशन है हमारी FIA एंटी करप्शन सेल की वजह से हमारा सिस्टम में जो बिलीफ है वो दोबारा बहाल हुआ है। पुट योर ट्रस्ट इन द सिस्टम, इन द लीगल चैनल्स, इन पाकिस्तान इंटेलिजेंस, इन लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटीज एंड इन द जुडिशियल सिस्टम। बाकी मेरी सिंसियर दुआ है कि हमारे इस स्टेप की वजह से आप बाकी लोगों के लिए भी एक अच्छा रास्ता खुलेगा। थैंक यू।